आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रचा था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगी। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर है। आदित्य L1 क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसे कब और कहां लॉन्च किया जाएगा, सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल लैग्रेंजियन पॉइंट वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, सूरज में होने वाली सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उसकी उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। इसे कब और कहां लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ ही घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख श्री S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। आज ही वह दिन है जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। मिशन का प्रक्षेपण 11:50 पर किया जाएगा। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी कि यान को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। याद रहे, लॉन्च से L1 के बीच का सफर आदित्य L1 को पूरा करने में लगभग 4 महीने लग जाएंगे। सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है, आइए इसको समझते हैं। सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम देखते हैं उससे अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौरमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर आती है तो यह पृथ्वी के नज़दीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी हैं। इसके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। अपने प्यारे वैज्ञानिकों के लिए और इसरो के लिए एक लाइक तो बनता है।